अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। इस वीडियो में हम लोग न्यू हिस्टोरिज्म के जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं उनको कवर करने वाले हैं। और अगर आपको दूसरी थियरीज़ के भी एमसीक्यूज़ चाहिए हो तो लेट मी नो, मैं आपको उस पर भी वीडियोज़ बना दूँगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है जो कि फ्रिक्वेंटली एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एनी हाउ टाइम को वेस्ट किए बगैर हमारा जो टॉपिक हम करते हैं शुरू। फर्स्ट क्वेश्चन में बात की गई कि जो हिस्टोरिसिटी ऑफ टेक्स्ट है या टेक्सचुअलिटी ऑफ हिस्ट्रीज़ की बात करने वाले कौन थे। ठीक है, स्क्रीन पे देखिए, कहते हैं हु यूज द वर्ड chiastically व्हेन टॉकिंग अबाउट द पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट ओरिएंटेशन टू हिस्ट्री नाउ इमर्जिंग इन लिटरेरी स्टडीज which they saw as meaning as a reciprocal concern with the historicity of text and textuality of history। तो ये कॉन्सेप्ट दिया था हिस्टोरिसिटी ऑफ टेक्स्ट का लुइस एड्रियन मॉन्ट्रोस ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु टॉक्ड अबाउट every expressive act being embedded in a network of materialist practices। तो हेरोल्ड अराम वीजन ने इनका कॉन्सेप्ट दिया था। फिर है हु सेड द कल्चर ऑफ अ पीपल is an assemble of text themselves assembles and which anthropologist trains to read over the shoulders of those to whom they properly belong। यहाँ पे बात की कल्चर एज अ टेक्स्ट का कॉन्सेप्ट देने वाले कौन थे। तो बेसिकली क्लिफोर्ड गिट्स थे जिन्होंने कल्चर एज अ टेक्स्ट की बात की थी। और ये कॉन्सेप्ट क्या है, ये कॉन्सेप्ट ये है कि कल्चर जो है वो एक टेक्स्ट है, यानी कि लिटरेरी टेक्स्ट एक माइनर टेक्स्ट है, कल्चर इटसेल्फ एक बहुत बड़ी किताब है। तो आपने जो कभी भी किसी चीज़ की हिस्ट्री को अंडरस्टैंड करें तो स्टडी करें आप कल्चर को, ये कहते हैं हमारे जो क्रिटिक हैं क्लिफोर्ड। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन हु सेड लैंग्वेज लाइक अदर साइंस सिस्टम इज अ कलेक्टिव कंस्ट्रक्शन। स्टीफन ग्रीन ब्लॉट ने कहा था। फिर है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हु सेड पोएम्स आर सोशल एंड हिस्टोरिकल प्रोडक्ट्स एंड द क्रिटिकल स्टडी ऑफ ई सच प्रोडक्ट्स मस्ट बी ग्राउंडेड इन अ सोशो हिस्टोरिकल एनालिटिक। जेरोम मैगन ने कहा था इसके बारे में। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हु कैम अप विद द टर्म सेल्फ फैशनिंग। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, मीन्स सेल्फ फैशनिंग मीन्स सेल्फ आइडेंटिटीज़ क्रिएट करना, खुद की आइडेंटिटीज़ क्रिएट करना। स्टीफन ग्रीन ब्लॉट ने इसका कॉन्सेप्ट दिया था। इसको ऑलरेडी हम लोग इन डिटेल न्यू हिस्टोरिज्म की जब हमने थ्योरी डिस्कस की थी उसमें कर चुके हुए हैं डिस्कस। फिर है विच एंथ्रोपोलॉजी माइंडेड इंडिविजुअल ओरिजिनेटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चर एज टेक्स्ट। क्लिफोर्ड ने दिया था एक कॉन्सेप्ट। फिर है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हु फर्स्ट एनालाइज द रिलेशनशिप बिटवीन पावर एंड डिस्कोर्स। पावर एंड डिस्कोर्स का जहाँ पे नाम देखे वहाँ पे आपने मिशेल फोको के ऊपर नाम टिक लगा देना आराम से, क्योंकि मिशेल फोको है जिन्होंने पावर एंड डिस्कोर्स का कॉन्सेप्ट दिया था। फिर हमारा है हु पब्लिश्ड अ बुक कॉल्ड द रोमांटिक आइडियोलॉजी अ क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन। जेरोम मैगन ने बुक पब्लिश करवाई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हु प्रेफर टू डिफाइन हीज प्रैक्टिस एज कल्चरल पोएटिक्स। मैंने आपको बताया था जब हम लोगों ने न्यू हिस्टोरिसिज्म डिस्कस किया कि स्टीफन ग्रीन ब्लॉट ने अपनी प्रैक्टिस को कल्चरल पोएटिक्स का नाम दिया था और कल्चरल पोएटिक्स वहाँ से फिर न्यू हिस्टोरिसिज्म का एक और नेम बन गया। एनी हाउ नेक्स्ट है विच बुक was co-authored by Catherine Gallagher and Stephen Greenblatt। तो प्रैक्टिसिंग न्यू हिस्टोरिसिज्म ये बुक का नाम था जो उन्होंने म्यूचुअल वर्क करके लिखी थी, को-ऑथर्ड थे। ठीक है, फिर उसके बाद है लुइस मॉन्ट्रोस रोट एन ऐसे कॉल्ड शेपिंग फैंटेसीज फिगरेशंस ऑफ जेंडर एंड पावर इन एलिजाबेथन कल्चर। ये ऐसे का नेम इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अबाउट विच ऑफ शेक्सपियर्स कॉमेडीज अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट इन विच बुक डज स्टीफन ग्रीनब्लैट्स एसेज फिक्शन एंड फ्रिक्शन अबाउट शेक्सपियर्स ट्वेल्थ नाइट और व्हाट यू विल अपीयर। तो इसका थर्ड आंसर है शेक्सपियरियन नेगोशिएशंस द सर्कुलेशन ऑफ सोशल एनर्जी इन रेनेसा इंग्लैंड। ठीक है, अब ये रेनेसा का वर्ड आपने लास्ट भी याद रखना, क्योंकि जितने भी न्यू हिस्टोरिसिस्ट हैं ना उन्होंने अगर स्टडी किया था, स्टीफन ग्रीनब्लैट है उन्होंने रेनेसेंस एज के ऊपर स्पेसिफिकली अपनी थ्योरी को अप्लाई करके स्टडी किया था। तो एनी हाउ ये इसका आंसर सी है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पोएम बाय विलियम वर्ड्सवर्थ वाज रिटन ऑन जुलाई 13 द डे बिफोर बेस्टाइल डे। तो इसका आंसर टिंटन बे की लाइन्स हैं। लाइन्स कंपोज अ फ्यू माइल्स अबव टिंटन बे ऑन रिविजिटिंग द बैंक्स ऑफ द वे ड्यूरिंग अ टूर जुलाई 1798। ये इसका आंसर है। फिर है विच कलेक्शन ऑफ एसेज बाय 4 न्यू हिस्टोरिसिस्ट क्रिटिक्स फोकसेस ऑन द रोमांटिक पीरियड। तो इसका आंसर है रीथिंकिंग हिस्टोरिसिज्म क्रिटिकल रीडिंग्स इन रोमांटिक हिस्ट्री। तो ये कुछ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज थे
जो फ्रीक्वेंटली पेपर में पूछे जाते हैं। आई होप कि आपको इनके आंसर्स क्लियर हो चुके होंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में खास याद रखिएगा। एंड अगर आपको मज़ीद थ्योरी के MCQs चाहिए हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं बना दूँगी उनके ऊपर भी वीडियो। स्टे ट्यून्ड विद अस, टेक केयर।